आज कोकण रीजन को आपके मिलके मुझे खुशी हो रही है। This is my second talk in the series. ये जो प्रवचन श्रृंखला है, इसमें का यह दूसरा प्रवचन है। I am particularly pleased to be speaking to Buddhist youth in Konkan. कोकण के युवाओं के साथ वार्तालाप करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। I particularly enjoy meeting young people in India. खास करके भारत में युवाओं को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। Actually, I enjoy meeting all Buddhists in India. वास्तव में तो भारत में सभी बौद्धों को मिलकर मुझे आनंद होता है, खुशी होती है। So I am hoping I can come to India next year. और मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में We are hoping the pandemic will be gone. और मैं आशा करता हूं कि ये जो पेंडेमिक शुरू है वो भी खत्म हो जाएगा And we can live a normal life once again. और जो हमारा सर्वसाधारण जीवन है वो वापस शुरू हो जाए, ऐसी अपेक्षा करता हूं। Today I shall be talking on liberty and Buddhist youth. तो आज मैं स्वतंत्रता और बौद्ध धर्म, युवाओं का धम्म, इसके बारे में बात करने वाला हूं। In my previous talk, I talked about Baba Saheb's greatness. पिछले प्रवचन में मैंने बाबा साहब की महानता के बारे में कुछ कहा था। I recalled the Diksha Bhumi of 1956. और मैंने उस पर दीक्षा भूमि का भी जिक्र किया था 1956 का। And how he turned the wheel of the Dharma once again. और हम अभी वापस इस धम्मचक्र को गतिमान करना चाहते हैं। And 3 people are responsible for turning the wheel of the Dharma once again. और पुनः इस धम्मचक्र को गतिमान करने के लिए हम युवा लोगों के ऊपर निर्भर है। The first person is the Buddha. और मैंने कहा था कि पहला व्यक्ति है धम्मचक्र प्रवर्तन करने वाले बुद्ध है। The second person is Bhante Sangharakshita. और दूसरी व्यक्ति है बंते संघरक्षित। And the third person is Baba Saheb himself. और बाबा साहेब स्वयं है जिन्होंने इस धम्मचक्र को गतिमान किया है। I said last week that we can become Dharma revolutionaries ourselves. और मैंने इस बात की भी जिक्र की थी कि हम स्वयं इस धम्म क्रांति के सिलेदार बनेंगे। And it's particularly important that Buddhist youth of Konkan get this message. और मैंने कोकण के युवाओं को यह संदेश दिया था। Together with the Buddhist youth all over India. और खास करके भारतवर्ष के सभी युवाओं के लिए यह मेरा संदेश है। Because you are the future of the Dharma in India. और भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य आपके हाथ में है। You are young and you can make a big difference in India today. क्योंकि आप युवा हैं, तरुण हैं और भारत में काफी परिवर्तन या बदलाव आप ला सकते हैं। So last week I talked about 4 reasons why Baba Saheb is so important. और गए सप्ताह में मैंने बाबा साहब हमारे लिए क्यों महत्व के हैं, इसके बारे में 4 बातें बताई थी। Number 1, he is a great man by any standards. और मैंने सबसे पहली बात कही थी, कई अर्थ से बाबा साहब स्टैंडर्ड है, महत्वपूर्ण है। Number 2, in Triratna we have a deep connection with Baba Saheb. और दूसरी बात मैंने कही थी कि त्रिरत्न में बाबा साहब के साथ हमारा बहुत सारा गहरा रिश्ता है, संबंध है। And that connection is through Bhante Sangharakshita and the Triratna order. और यह संबंध बंते संघरक्षित तथा त्रिरत्न संघ जो है उनके बदौलत हमें प्राप्त हुआ है। Number 3, Baba Saheb was a great Buddhist who revived Buddhism in India. और बाबा साहब एक महान बौद्ध थे जिन्होंने भारतवर्ष में बुद्ध धम्म का पुनरुज्जीवन किया। So India is the land of the Buddha. और भारत यह बौद्ध की भूमि है। So new generations must ensure that the Dharma continues to grow. और हम नए इस जनरेशन ने, युवाओं ने इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए। And number 4, as Buddhists,
We have a great deal to learn from Baba Saheb. और एक बौद्ध होने के नाते बाबा साहब से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है. We can learn the Buddhist vision. हम बौद्ध की दृष्टि सीख सकते हैं. We can learn a moral culture for society. और हम इस नैतिक समाज को निर्माण कर सकते हैं. And we can learn true democracy. और हम सही लोकशाही तंत्र भी सीख सकते हैं. Our young people today in India are the means to carry this forward. और वर्तमान में जो युवा लोग हैं, ये इनके ऊपर ही जिम्मेवारी है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना. So that was last week's talk. यह गए सप्ताह का मेरा प्रवचन था. So today I'm going to explore liberty and Buddhist youth. और आज मैं स्वतंत्रता तथा बौद्ध युवाओं के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ. It is a very big subject. वास्तव में देखा जाए तो यह बहुत बड़ा विषय है. I could give 4 or 5 talks on this subject alone. इसी विषय पर मैं 4 या 5 प्रवचन दे सकता हूँ. So Baba Saheb's message was liberty, equality and fraternity. तो बाबा साहब का संदेश था समता, स्वातंत्र्य तथा बंधुता. And this is all that we need. और ये तीनों की भी हमें आवश्यकता है. The whole of Buddhist practice is contained in that message. इसी संदेश में संपूर्ण बौद्ध धम्म का सार है. Where I live in the UK, this slogan is very well known. जहां मैं यूके में रहता हूं, यहाँ पर यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. But it is not known in relation to Baba Saheb. लेकिन यह बाबा साहब के संदर्भ में है, ऐसे लोग नहीं जानते. Baba Saheb is not known outside of Buddhist circles in the UK. तो बौद्ध समाज की या बौद्ध संघ के अलावा बाबा साहब को पश्चिम में ज्यादा जानते नहीं. Liberty, equality and fraternity is connected with the French Revolution. तो जो हम समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के बारे में सोचते हैं, यह फ्रेंच राज्य क्रांति से संबंधित है. This was a very, very long time ago. और इसी को बहुत समय हो चुका है. And the French Revolution was very, very violent. क्योंकि यह जो फ्रेंच राज्य क्रांति थी, वे बहुत ही हिंसात्मक थी. So Baba Saheb's teaching is nothing to do with that at all. लेकिन बाबा साहब की जो शिक्षा है, उसी से उसका कोई संबंध नहीं है. Baba Saheb's Dhamma revolution is a non-violent revolution. बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, वे अहिंसक धम्म क्रांति है. It's a revolution of cooperation and maitri. यह धम्म क्रांति सहकार्य और मैत्री पर आधारित है. Baba Saheb said he got this teaching from his master, the Buddha. बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि उनकी यह शिक्षा मेरे गुरु बुद्ध से आई है. So this is a much more creative source. और यही हमारे लिए बहुत ही सृजक ऐसा आधार है. So let us look today at liberty. तो आज हम स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे. It is a subject very close to the heart of Baba Saheb. क्योंकि यह विषय बाबा साहब के हृदय केंद्र में था. Something he wanted very much for the Indian people. और ये भारतवासियों के लिए बाबा साहब यह चाहते थे. And this message was also close to the heart of the Buddha. और यही संदेश बुद्ध के हृदय में था. The Buddha wanted freedom for everybody. बुद्ध वास्तव में हर एक के लिए स्वतंत्रता चाहते थे. And the Buddha experienced freedom underneath the Bodhi tree. और बुद्ध ने स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे इस स्वतंत्रता का अनुभव लिया. The Sanskrit term is vimutti. और संस्कृत में उसे विमुक्ति कहते हैं. Or vimukti. या विमुक्ति कहते हैं. And the Buddha taught the path of liberty for the rest of his life. और बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन इस विमुक्ति के लिए समर्पित किया था. So this is freedom from greed, hatred and delusion. तो यह मुक्तता जो है, विमुक्ति जो है, वे लोभ, द्वेष और अज्ञान से मुक्तता है. This is freedom from the endless round of the samsara.
और ये जो घूमते रहने वाला चक्र है, संसार का चक्र, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। It is freedom from old age, sickness, and death. और यह जो स्वातंत्र्य है वो बीमारी, बुढ़ापा और युवा बीमारी, इसी के बारे में है। And it is freedom from impermanence. और जो अनित्य है उससे हमें मुक्त होना है। It is freedom from insubstantiality. और ये जो आत्मवादी दृष्टिकोण है उससे हमें मुक्त होना चाहते हैं। And it is freedom from unsatisfactoriness. और ये जो असमाधान है उस असमाधान से हम मुक्त होना चाहते हैं। So this experience of freedom is said to be very, very blissful. और ये जो विमुक्ति का अनुभव है ये हमारे लिए बहुत ही शांति प्रदान करता है, The Vimukti Sukha. जिसे हम कहते हैं विमुक्ति सुख। Sometimes we can experience a tiny bit of this sukha for ourselves. इस प्रकार का सुख की अनुभूति कुछ समय हम भी अनुभव करते हैं। Just a very, very small amount can make a big difference to our lives. और कुछ इस कम मात्रा में क्यों न हो, यदि हम सुख का अनुभव करते हैं तो हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आता है। So in 2010, I was on pilgrimage in India. 2010 में मैं भारत की यात्रा में था। I was traveling and leading programs with Aditya Bodhi. और मैं भारत में यात्रा कर रहा था, कार्यक्रमों का प्रवचनों का नियोजन करता था। So I also went to visit Sarnath for the first time. और उसी समय मैंने पहले बार सारनाथ में मैं गया था। And I was circumambulating around the Dharmex stupa. और वहां पर जो धम्मेक्स स्तूप है उसी को मैं संक्रमण कर रहा था। It's a really, truly huge stupa. सही में बहुत ही बड़ा और मजबूत ऐसा यह स्तूप है। The sun was shining. I was very happy. और लोग बहुत ही चमक रहे थे, बहुत ही आनंदित लोग थे वहां। So many pilgrims were there. और कई सारे यात्री वहां आए थे। And as I was walking and chanting, suddenly everything became very, very blissful. और जब मैं वहां संक्रमण कर रहा था, कुछ मंत्र पठन कर रहा था, तो मुझे वहां शांति का मैंने महसूस किया। I felt a deep bliss descending upon me. और मेरे स्वयं के हृदय में एक सही सुख का मैंने अनुभव लिया। Time stood still, space stood still. समय भी एकदम स्थिर था और जो जगह है वो भी पूरी तरह से स्थिर थी। I was just a man circumambulating the stupa. और मैं केवल एक मनुष्य के नाते इस स्तूप को परिक्रमा कर रहा था। But it was very, very blissful. लेकिन यह बहुत ही अनोखा अनुभव है, बहुत ही सुखदायक अनुभव है। And it was very unexpected. और ये बहुत ही अनपेक्षित ऐसा अनुभव था। But sometimes experiences like this can last just a minute or two. लेकिन इस प्रकार का अनुभव कुछ समय के लिए होता है। But they can have a very big effect upon our faith. लेकिन मेरी अपनी जो श्रद्धा है उसी पर इसका गहरा असर हुआ था। Many people get an experience like this when they look at an image of the Buddha. और इस तरह का अनुभव जब हम बुद्ध का रूप देखते हैं तो इस तरह का अनुभव आता है। The meditating Buddha is a very positive image. जो ध्यान मुद्रा में ध्यान में बैठी हुई बुद्ध है वे बहुत ही प्रभावी मुद्रा है या मूर्ति है। People who know nothing about Buddhism, they like this image. और जो भी लोग बौद्ध धर्म को जानते नहीं, ऐसे लोगों को भी यह मुद्रा बहुत ही पसंद है। It speaks to them, this image. और एक तरह से इस मुद्रा के साथ या मूर्ति के साथ वे वार्तालाप करते हैं। It's an image of peace and tranquility. क्योंकि उसमें शांति है, प्रशब्दी का वे प्रतीक है। This could be the reason many people have a positive image of Buddhism. और इसीलिए बौद्ध धर्म के बारे में लोग इस मूर्ति को देखकर सकारात्मक रूप से सोचते हैं।
you can tell a lot about a religion by its central image. और इस मूर्ति को मध्य रखते हुए आप बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. So within Islam, we have the crescent moon and the star. जैसे इस्लाम में अर्धचंद्र है और स्टार है. Within Hinduism, we have the Om. हिंदू धर्म में ओम है. Within Christianity, we have the cross. और क्रिश्चियनिटी में जैसा क्रॉस देखते हैं हम. Within Buddhism, we have the Buddha. और बौद्ध धर्म में हमें बुद्ध दिखते हैं. This is Shakyamuni Buddha, और उसी को ही हम शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं. sitting cross-legged with his eyes lightly closed. और उनके वे पद्मासन में बैठे हुए हैं, हल्के से उन्होंने आंखें बंद की है. A very beautiful smile on his lips. और उनके होठों पर स्मित हास्य है. His hands very lightly placed on his lap. और उन्होंने अपने नजदीक से हाथ रखे हुए हैं. It is an image of liberty. और यही मुद्रा है जिससे हम विमुक्ति की मुद्रा कहते हैं. So it's an experience that the Buddha wanted to have for all beings. और इस तरह का अनुभव सभी मानव ने लेना चाहिए, ऐसे बुद्ध चाहते थे. So that includes all of us in the present. सॉरी. That includes all of us at the moment. और इसी क्षण हम सभी का उसी में अंतर्भाव है. And it includes all beings for the future. और भविष्य में आने वाले भी सभी मानव हैं. So liberty is at the heart of the Buddha's teaching. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वातंत्र्य या विमुक्ति यह बौद्ध धर्म का हृदय है. And it goes back also to the early days of the Buddha. और बौद्ध धर्म के आदि पुराने काल में यह पहुंचाते हैं. Before he was the Buddha. जब बुद्ध नहीं थे उसी के पहले से यह बात आई है. When he was Prince Siddhartha. वे जब युवा राजपुत्र सिद्धार्थ थे. He is living in the palace at Kapilavastu. तो कपिल वस्तु के राजमहल में वे रहते थे. So much wealth is around him. और उनके इर्द गिर्द बहुत सारा ऐश्वर्य या धन संपत्ति थी. So much privilege was there. सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपस्थित थी. But he was dissatisfied. ऐसे होते हुए भी वे समाधानी नहीं थे. He did not feel free. और वहां से उन्हें विमुक्ति वे नहीं पाते थे. He did not feel free from old age, sickness, and death. और वे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्त नहीं थे. He wanted to solve the deepest problems of mankind. और मनुष्य के जो गहरी समस्या है उस समस्या को वे पहचानना चाहते थे. And this led him to the going forth. और इन्हीं बातों ने उन्हें गृह त्याग करने के लिए मजबूर किया. And he found that freedom under the Bodhi tree. और इसी विमुक्ति को उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया. So Baba Sahib was strongly influenced by the liberty of the Buddha. तो बुद्ध ने सदराज आवाज नहीं आ रहे. Hello. So Baba Sahib was strongly influenced by the liberty of the Buddha. तो बुद्ध की स्वतंत्रता से बाबा साहब का मन पर गहरा प्रभाव था. And Baba Sahib was concerned with social liberty and spiritual liberty. तो बाबा साहब दो बारे में चिंतित थे, जैसे कि सामाजिक भी स्वतंत्र होनी चाहिए और आध्यात्मिक भी स्वतंत्रता होनी चाहिए. So that is personal development and social development. तो एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भी विकास होना चाहिए और सामाजिक भी विकास उसमें अंतर्भूत है. So for much of his life,
He worked within the law and government. तो उन्होंने अपने जीवन में काफी हिस्सा कायदे कानून के लिए या सरकार दरबार में उन्होंने कार्य किया He achieved a huge amount in this work. और इसी कार्य में उन्होंने कितनी सारी बातें प्राप्त की थी But he knew that it wasn't enough. लेकिन ऐसे होते हुए भी उन्हें यह लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है So he and his followers embraced Buddhism. और इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्ध धम्म स्वीकारने के लिए कहा And they created the Dhamma revolution. और उन्होंने इस तरह से धम्म क्रांति की We can say there are two kinds of liberty. तो हम कह सकते हैं कि वहां पर दो प्रकार की विमुक्ति है या स्वतंत्र है There is the liberty of the outer society. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस समाज से मुक्ति होनी चाहिए And there is the liberty of the inner mind. और अपना जो आंतरिक मन है उस मन से भी हमें मुक्त होना चाहिए And these two kinds of liberty affect us all. क्योंकि ये दो प्रकार की जो स्वतंत्रता है वे सभी पर उसका परिणाम होता है And that includes you, the young people of India today. और खास करके उसी में आप भी सम्मिलित हैं क्योंकि आपके ऊपर भी उसका असर हो रहा है So let's have a look at liberty of the outer society. तो अभी हम सामाजिक विमुक्ति या सामाजिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे So India is the world's largest democracy. तो हम देखते हैं कि भारत यह संपूर्ण जगत की एक महत्वपूर्ण लोकशाही तंत्र है This is a good thing, but it's not perfect. ये बात हमारे लिए अच्छी है लेकिन वे परिपूर्ण नहीं है We have Baba Sahib to thank for that democracy. तो हम बाबा साहब के बारे में धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस लोकशाही तंत्र को निर्माण किया He wanted India to be a free society. और वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र समाज व्यवस्था हो And he wanted it to be a fair society. और एक तरह से स्वतंत्र समाज व्यवस्था को वे चाहते थे Free of caste restrictions and inequality. और जो विषमता है और किसी भी प्रकार की पुरानी संस्कारितता है उससे वे समाज व्यवस्था मुक्त होनी चाहिए He wanted social liberty for all Indians. और वे सामाजिक स्वतंत्रता संपूर्ण भारतवर्ष के लिए चाहते थे Wherever they lived, whatever their status. वे कहाँ रहते हैं और वे क्या करते हैं उसी का कोई मायना नहीं Unfortunately, today, we know that not all Indians are free. और दुर्भाग्य से हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में फिलहाल अभी भी कई सारे लोग स्वतंत्र नहीं है Not everyone has outer liberty. और सभी को इस प्रकार की विमुक्ति हम अनुभव नहीं करते Not all Indians are able to marry who they want to. और सभी भारत जैसे कि जहाँ चाहते हैं वहां वे शादी नहीं कर पाते Not all Indians have basic human rights. सभी इन भारतीयों को जो मूलभूत अधिकार है वे भी उन्हें प्राप्त नहीं है Millions and millions of Indians have to do terrible jobs. और हम देखते हैं कि कई सारे लाखों लोग हैं कि उनकी जॉब की या काम की व्यवस्था नहीं है They live very, very restricted lives. और वे बहुत ही मर्यादित संकुचित जीवन जीते हैं And many Indians are not able to find work at all. और कोई सारे ऐसे कई सारे भारतीय है कि उन्हें जॉब मिलना मुश्किल है Crores and crores of Indians do not feel free today. और इसी तरह से करोड़ अब लोग हैं कि जो इस परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है They don't feel free on the most basic level. और सर्वसाधारण मूलभूत बातों के लिए भी वे स्वतंत्र नहीं है So here is a short story. तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ I once met a man in Hyderabad. मैं हैदराबाद में एक आदमी को मिला He was a Buddhist and he was a very intelligent man. और वे खास करके बौद्ध थे और बहुत ही होशियार थे He was quite educated and he could speak English. और वे काफी लिखे पढ़े थे
और वे अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे, but he was working as a manual scavenger. लेकिन वे स्कैवेंजर A manual scavenger. मीन्स Sweeper. तो वे बहुत ही हल्का काम करते थे, इतने लिखे पढ़े होते हुए भी, He was very, very unhappy with this job. और उनका जो काम था उसके बारे में वे बहुत ही दुखी थे, निराश थे। But he said he was discriminated against and he could not get anything better. और ये विषमता के कारण उन्हें अच्छी नौकरी नहीं दी जाती थी। I felt very sorry for him. उनके लिए मुझे भी काफी तकलीफ हुई, दुख हुआ। This was 15 years ago. He's probably doing the same job. और 15 साल के बाद भी वे वही काम करते हैं। So the Constitution of India says every single person has rights. तो जो भारत का संविधान है, वे यह कहता है कि हर एक को नौकरी मिलना उनका अधिकार है। They have the right to be treated as a human being. और भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें एक मनुष्य करके समझना चाहिए, ये भी उनका अधिकार है। They have the right not to be oppressed. और उनको ये भी अधिकार है कि उन्होंने किसी ने भी उनका शोषण नहीं करना चाहिए। And the social system in India can still be very violent. और हम देखते हैं कि अभी भी भारत की जो समाज व्यवस्था है, वहां पर कई सारा हिंसाचार होता है। So work is still needed to make India socially equal. तो इसके ऊपर बहुत कार्य करना चाहिए कि भारत में यह समानता आने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। Social freedom means a change in mentality. तो इस प्रकार के सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना अनिवार्य है। That inequality is going on in people's minds. क्योंकि ये जो विषमता है, वे लोगों के मन में बसी हुई है। If people have this inequality in their minds, then there is no social freedom in India. क्योंकि उनकी मानसिकता ही उस तरह से बनी है, तो भारत में इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होना मुश्किल है। So what can we do about this? तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? How can we change this? हम इसी में एक परिवर्तन कैसे लाएं? How can we create social freedom? तो हम इस सामाजिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे? I have to say, I do not think the solution will come from politics. तो मैं तो स्वयं सोचता हूं कि राजनीति से इस तरह की सॉल्यूशन या उपाय असंभव है। If you are a young person, you might think political change is how it will happen. तो आप एक युवा होने के नाते आपको ऐसा भी लग सकता है कि राजकीय स्थिति इसी में परिवर्तन ला सकती है। I have seen this in West Bengal. मैंने इन बातों को पश्चिम बंगाल में देखा है। There are some young people called the Naxalites. वहां पर नक्सलाइट करके बहुत युवा लोग हैं। And they are doing terrible things. और वे बहुत ही भयंकर ऐसी कृति वहां करते हैं। I think the best way to create social inequality is through ethical practice. और मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक स्वतंत्रता या समानता प्राप्त करने के लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता है। This is a teaching which goes back to the Buddha. और यही शिक्षा बुद्ध से आई है। What really changes society is personal ethics. क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आचरण की आवश्यकता है। Actions speak louder than words. क्योंकि कृति अपने शब्दों से ज्यादा महत्व रहता है। Other people notice your actions. क्योंकि लोग आपकी जो कृति है उस पर बल देते हैं। You can influence so many people by how you behave. क्योंकि आप किस तरह से वर्तन कर रहे हैं,
उसी पर आप समाज में प्रभाव डाल सकते हैं। So in the world today, there are 520 million Buddhists. अभी जगत में 5,000 करोड़ लोग हैं And all these people are being influenced by the Buddha. और ये ऐसे सभी लोग हैं कि जो बुद्ध के प्रभाव में है, The ethical action of the Buddha. बुद्ध की जो नैतिक कृति है। Millions of people in India today are influenced by Bhante Sangharakshita. अभी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी लाखों लोग हैं, वे भंते संरक्षित के प्रभाव में हैं। Millions are influenced by Baba Sahib. और बाबा साहब के भी प्रभाव में कई सारे लोग हैं। So these are actions of body, speech and mind. और यह एक तरह से कृति है हमारी काया, वाणी तथा मन की। So this is all about how we treat our friends and neighbors. तो ये एक कृति है कि हम अपने मित्रों को, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को किस तरह से व्यवहार, how we treat our colleagues at work. और जहां हम काम करते हैं वो अपने साथियों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। How we relate to our friends at school or university. जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में हम जाते हैं, वहां हम अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। How we speak to people in the street. हम रास्ते में भी हो तो लोगों के साथ हम कैसा वार्तालाप करते हैं। Do we listen to them? क्या हम सही तरह से लोगों को सुनते हैं? Do we respect them? क्या हम लोगों का एक दूसरे का आदर करते हैं? Are we loving towards them? क्या हम उनके साथ मैत्री से पेश आते हैं? So we need to have open, loving minds. तो एक तरह से मैत्रीपूर्ण मन हमने निर्माण करने की आवश्यकता है। Open, loving minds which respect and care for others. क्योंकि ये जो खुला मत है वो औरों को आदर करने के लिए बाध्य होता है। Wherever they are or whatever they do. कहां पर भी लोग हो और कुछ भी वे करते हो। So ethical practice is the practical way to bring about social liberty. तो एक तरह से नीतिमत्ता जो है वे व्यवहारिकता है समाज में परिवर्तन लाने की। This is what the Buddha taught and it was endorsed by Baba Sahib. और यही बात बुद्ध ने कही है, बाबा साहब ने कही है। I would like to rejoice in the merits of the Sangha in India. तो मैं अभी भारत का जो संघ है, इन संघ का मैं पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ। I have been coming to India for 18 years. मैं गए 18 साल से भारत में आया करता है। And I have visited hundreds of families. और सैकड़ों लोगों को मैं मिला हूँ। I have met thousands of people in the Sangha. मैंने भारत में हजारों लोगों के साथ मिला हूँ। Most of these people, I don't know them at all. कई सारे लोग हैं कि जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप में जानता नहीं हूँ। But the Indian Sangha is always so loving towards me. परंतु भारतीय संघ जो है वे मैत्री से पेश आता है। It is always so generous towards me. और वे मेरे प्रति बहुत ही दातृत्व की भावना रखते हैं। It is always so hospitable towards me. और उनमें सेवा भाव बहुत ही अच्छा है। I think this is a really wonderful thing. और मैं यह देखता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बातें हैं। And I think this is how we have to change society. और मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जिससे हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। It's a really crucial part of our practice. और अपने आचरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। By respecting them and treating them with the 5 precepts. तो एक तरह से मैं उन सभी को पंचशीलों के साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। So the negative part of the 5 precepts.
तो 5 जो शील है उनके नकारात्मक और सकारात्मक ऐसे 2 हिस्से हैं. Is refraining from killing and stealing, sexual misconduct, lying, and intoxicants. तो जो नकारात्मक बात है वे हम यही देखते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, When you are विचार नहीं engaging करना है, in the, झूठ नहीं बोलना है और if किसी you प्रकार का engage in, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना. सॉरी. if you engage in these things, you take away people's freedom. एक तरह से आप इन 5 बातों में फंस जाएंगे तो आप लोगों का स्वतंत्र बर्बाद कर देंगे. But the positive practice of the precepts are maitri, dana, contentment, truthfulness, mindfulness. तो ये जो 5 बातें हैं उसी की सकारात्मकता की, तो दानशूर रहना, मित्रता देना, समाधानी रहना, दान की भावना बढ़ाना और स्मृतिमान रहना. तो इस तरह से आप वर्तन करते हैं तो आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे. By practicing these things, you're creating freedom for other people. तो मैं ये समझता हूं कि ये 5 शीलों का आचरण करने से हम समाज में स्वतंत्रता निर्माण कर सकते हैं. So this is how we really create liberty for others in society. तो इस तरह से हम समाज में स्वतंत्रता निर्माण कर सकते हैं. And this is very important for young people to get hold of. तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी इन बातों को देखना है. If you practice the 5 precepts through your whole life, you are influencing many people. यदि आप आपके जीवन में इन 5 शीलों का आचरण करते हैं तो आप समाज में बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं. This is a very big contribution to society. क्योंकि समाज के लिए आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा. In your whole life, you can affect crores of people. और आपके संपूर्ण जीवन में आप करोड़ों लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं. So this is outer freedom or liberty. और यही हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता निर्माण करने का तरीका है. Having a constitution आपके संविधान के अनुसार and also treating people with maitri and respect. और लोगों को मैत्री से और आदर युक्त भाव से व्यवहार करना. So what about inner freedom? तो अभी हम देखेंगे कि आंतरिक स्वातंत्र्य किस तरह से होना चाहिए. The Buddha said that outer freedom is not enough. तो बुद्ध कहते हैं कि बाहर का स्वातंत्र्य या विमुक्ति पर्याप्त नहीं है. There is much further for us to go. तो हमें उससे भी आगे बढ़ना है. It's not enough to feel outer freedom. तो केवल बाहर का स्वातंत्र्य ही पर्याप्त नहीं है, वहां तक हमने समाधानी नहीं रहना चाहिए. We have to feel the freedom deep within ourselves. और हमने अपने स्वयं में से मुक्त होना चाहिए. The Buddha's own freedom was complete and total. Sorry? The Buddha's freedom was complete and total. तो बुद्ध का जो स्वतंत्र है वो पूर्णतः निराला है. He was free in a way we can only imagine. तो बुद्ध किस तरह से मुक्त थे इसी की हम कल्पना नहीं कर सकते. And there is the story of the king who went to see the Buddha. Hello, can you hear? Yeah, stop, repeat again. Okay. There is the story of the king who went to see the Buddha. तो यह एक कहानी है कि जो राजा बुद्ध को मिलने के लिए गया था. Everybody knows this story. आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं. He was upset that the Buddha could be more free than he was.
तो उनको लगता था कि बुद्ध से मैं ज्यादा स्वतंत्र हूँ। That the Buddha could be happier than what he was. तो बुद्ध मेरे से आनंदित नहीं होंगे जितना मैं आनंदित हूँ। After all, the king had absolutely everything of a material nature. क्योंकि सभी प्रकार की भौतिकताएं उनके पास उपलब्ध थी, राजा के पास। But the Buddha asked him if he could sit under the tree for hours and hours all day. तो बुद्ध ने उनको कहा कि क्या घंटों तक इस पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हैं क्या? And he could sit there and be completely happy. और वहां बैठते हुए आप पूरी तरह से आनंदित रह सकते हैं क्या? But the king knew that he could not do that. और राजा ने ये जान लिया कि उनके लिए ये संभव नहीं है। But the Buddha could sit there for as long as he liked. लेकिन बुद्ध जितने चाहेंगे उतने समय तक वहां शांति से बैठ सकते थे। He could be completely free and happy. और ये पूरी तरह से स्वतंत्र और आनंदित रह सकते हैं। So this is quite hard for us to imagine. तो हमारे लिए इस बात की कल्पना करना ही कठिन लगता है। We can imagine it through seeing the restrictions in our own lives. सॉरी, We can imagine it by seeing the restrictions in our own lives. तो हम अपनी जीवन की जो मर्यादा है उसी को अपने जीवन को इसे देख सकते हैं। We are restricted by our strong emotions. क्योंकि हम अपनी भावनिकता के कारण उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। Our emotions can carry us away. क्योंकि हमारी भावनाएं हमें वहां बह के लेके जा सकती है। We become angry and we say very harsh things. क्योंकि हमें गुस्सा आता है और हम बहुत ही कठोरता से बात करते हैं। We can become frustrated and we make very bad decisions. और हमें बहुत ही निराशा आती है और हम गलत निर्णय लेते हैं। We become greedy and we want things which we cannot afford. और हमें लोभ के कारण हमें चीजें होनी चाहिए और वे हमें नहीं मिलती है। Or we develop jealousy towards other people. या अन्य लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या या स्पर्धा होती है। When we have these emotions, we are not free. और इस तरह की यदि भावनाओं में हम बंदिस्त है तो हम सही अर्थ से मुक्त नहीं है। So when the Buddha was sitting underneath the tree, जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे he was confronted by Mara. तो उनके सामने मार ने आक्रमण किया। Mara with all his terrible hordes. और मारों के साथ उनकी सेना थी। But the Buddha was not moved by this. लेकिन बुद्ध उससे विचलित नहीं हुए। He was free of the kleshas. क्योंकि ये सभी प्रकार के क्लेशों से बुद्ध मुक्त थे। So this is the kind of work that we have to do ourselves. तो इसी प्रकार का कार्य हमें भी करना है। We have to become free of the kleshas. एक तरह से हम क्लेशों से हमें मुक्त होना है। Sometimes these feelings can happen in Triratna programs. कभी-कभी इस तरह का असमाधान त्रिरत्न के कार्यक्रम में भी हम अनुभव करते हैं। We can become critical of other people. हम एक दूसरे के ऊपर कड़ी आलोचनाएं करते हैं। We think he's not leading that puja very well. और हम कहते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने पूजा नहीं लिया। We can think he's not giving a very good talk, I don't like it. और उन्होंने अच्छा प्रवचन नहीं दिया, मुझे वो पसंद नहीं था। This program is not very well organized. और ये कार्यक्रम का जो आयोजन नियोजन है वो ठीक से नहीं हुआ। And we can become very angry. और ये कहते हुए हम बहुत ही गुस्से से बातें करते हैं। When this is going on, we are not free. और इस गुस्से से यदि हम वार्तालाप करते हैं तो सही अर्थ से हम मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। But deep practice of the Dharma can give us this freedom. गहरे धम्म आचरण से ही इस प्रकार का स्वातंत्र्य हम प्राप्त कर सकते हैं। With the deep practice of the Dharma, we can accept life as it is. और इसे गहरे आचरण से हम जैसे चाहते हैं
वैसी जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। A good example of this is the Upajata Sutta. तो इसी के लिए यह एक सुंदर ऐसा उदाहरण है। It is a very short sutta, but it is very deep. और ये सुत्त है, ये बहुत ही संक्षिप्त सुत्त है, लेकिन बहुत ही गहरा सुत्त है। So I will read it out to you and you can reflect on it. तो मैं इस सुत्त का आपके लिए पठन करूंगा, आप उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। The 5 contemplations for everyone. तो ये 5 प्रकार के चिंतन हैं हर एक के लिए। I am sure to become old. I cannot avoid aging. तो मैं भी एक दिन बूढ़ा होने वाला हूं। I am sure to become ill. I cannot avoid illness. मैं भी बीमार होने वाला हूं, इस बीमारी को मैं टाल नहीं सकता। I am sure to die. I cannot avoid death. मैं एक दिन मरने वाला हूं, इस मृत्यु को मैं टाल नहीं सकता। I am sure to be separated from all that is beloved to me. जो जो बातें मुझे प्रिय लगती है, उन सभी प्रियजनों का वियोग निश्चित होने वाला है, उसी को मैं टाल नहीं सकता। I am the owner of my actions. और मैं केवल मेरे कृति पर निर्भर रहूंगा, I am the inheritor of my actions. क्योंकि मैं जो निर्माण हुआ हूं, वे मेरे कर्मों के वजह से मैंने यह जन्म प्राप्त किया है। Actions are where I have come from. क्योंकि यही कर्म है जहां से मैं आया हूं, Actions are my relatives. क्योंकि यही जो कृति है या कर्म है, वे मेरे रिश्तेदार हैं। Actions are my protection. यही कृति मेरा संरक्षण है। Whatever actions I do, जो भी कर्म मैं करता हूं, good or bad, अच्छा या बुरा कर्म मैं करता हूं, of these actions, I become the inheritor. तो यही कृति से मैं जन्म प्राप्त करूंगा। So this is a very, very deep sutta. तो ये जो सुत्त है बहुत ही महत्वपूर्ण है। There is so much to reflect upon in this short sutta, तो इस सुत्त से बहुत कुछ चिंतन करने जैसी बातें हैं, but it can take us into deep freedom. क्योंकि इससे ही हम सही अर्थ से मुक्त होने की संभावना है। If we accept it fully, we can become free. तो हम यदि इन बातों को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। We will stop clinging to these things which we cannot control. तो ऐसे कोई चीजों के प्रति जो हम आसक्त है, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, ऐसी आसक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। We will stop clinging to our youth. और हमारा जो युवापन है, उसी से भी हमारी आसक्ति है, उसी से भी हम मुक्त हो जाएंगे। We can look in the mirror and we can accept what we see. और जब हम आईने के सामने देखते हैं, तो हम सत्य को देख सकते हैं। The same thing with illness and with death. और यही बातें हैं बीमारी के बारे में और मृत्यु के बारे में। These things will happen, ये बातें तो होने वाली है, but we can stop trying to fight them. लेकिन हम उसी को ही पकड़कर बैठते हैं। This is the way that things are. यही तरीका है चीजों का या वस्तुओं का। And the second part of the sutta focuses on action. अभी दूसरा पार्ट जो है इस सुत्त का, यह है कृति, एक्शन। And it tells us that if we act skillfully and with purity, we will be free. और ऐसे कहा गया है कि हम कुशलता पूर्वक रहेंगे और या कुशल कर्म करते रहेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। There will be a deeper freedom for us. और वहां पर ही गहरा विमुक्ति का अनुभव हम ले सकते हैं। So however we act, we will be the inheritors of that action. क्योंकि जो भी कृति हम करेंगे, उस कृति का हम वारिस बनने वाले हैं। To really act from this deep understanding would change our lives. और इसी गहरे अर्थ से हम धम्म का आचरण करेंगे, तो अपना जीवन परिवर्तित हो जाएगा।
it would mean we'd be more mindful of what we say. और हमने क्या कहना चाहिए इसके बारे में हम ज्यादा स्मृतिवान बन सकते हैं We would be more mindful of what we do. और हम इसी के बारे में स्मृतिवान रह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ And we would be more mindful of our mental states. और आपकी जो मनोवस्था है इसी के बारे में भी हम ज्यादा सतर्क रहेंगे We will be practicing the middle way. और ये जो रास्ता है इसका हम आचरण करेंगे So this is the deep liberty of the Buddha. और यही बुद्ध की गहरी विमुक्ति है And this can be seen very deeply in the three lakshanas. और यही बातें हम 3 लक्षणों में गहराई में देख सकते हैं Conditioned existence is unsatisfactory. क्योंकि संस्कारित अस्तित्व असमाधानकारक है Conditioned existence is impermanent. ये जो संस्कारित अस्तित्व है वे अनित्य है Conditioned existence is insubstantial. और ये जो संस्कारित अस्तित्व है वे अनात्म है This means we can never get full satisfaction from ordinary life. तो इसी का अर्थ है कि इस सर्वसामान्य जीवन में हम कभी भी समाधानी या आनंदी नहीं हो सकते No matter how hard you try, you can never get it. जितना भी हम प्रयास करते रहेंगे फिर भी हम असमाधानी ही रहेंगे There was a day in 2019 अभी 2019 का काल हम देखते हैं when I wanted to have a perfect day. और मैं उसी को एक परिपूर्ण दिन देखता था The weather outside was perfect. और बाहर का वातावरण ही पूरी तरह से अच्छा था My good friend came round to the house. मेरा एक अच्छा मित्र मेरे घर में आया था We cycled on our bikes down to the river. और हम साइकिल पे नदी के किनारे गए थे We were swimming in the river. और हम वहां पर जाके तैरने के लिए स्विमिंग करने के लिए गए We were having very nice tiffin by the river. और वो स्विमिंग के पास वहां पर एक अच्छा खाना भोजन हमें मिला We were having very, very nice talk. और एक अच्छी नौका भी वहां थी Everything was so nice. और हर बात हमारे लिए बहुत ही आनंद देने वाली थी And then I got bitten by a small snake. लेकिन उतने में ही मुझे एक सर्प ने मुझे काट दिया And it was very, very painful. और जब सर्प ने काट दिया तो बहुत ही परेशानी या वेदनाएं निर्माण हुई And suddenly, the whole day was not perfect at all. और ऐसा होने के बावजूद पूरा जो दिन मैंने अच्छा बिताया था तो वो पूरी तरह से निकल गया And this is what life is like. तो इसी तरह यही पद्धति है जीवन की We cannot control all these things. हम सभी बातों को इस तरह से पकड़ के नहीं रख सकते But this is what the Buddha accepted. और यही बात बुद्ध ने स्वीकार की है बुद्ध ने इसका स्वीकार किया है The Buddha also accepted that things are changing all the time. और बुद्ध ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि परिवर्तन होते रहता है बातें बदलती रहती है They never stay exactly the same. जैसा है वैसी बातें रहती नहीं वो परिवर्तनशील होती है बदलते रहती है In 2019, I visited Pune city. और 19 में मैंने पुणे के शहर में मैं गया था I had not been there for 16 years. सॉरी I had not been there for 16 years. मैं वहां पर 16 साल से नहीं गया था पहली बार वहां गया I arrived at the Mahavihar and I couldn't recognize it. और 18-16 साल के बाद मैं पहली बार महाविहार में गया तो मैं पहचान नहीं पाया कि यह महाविहार है When I saw the Mahavihar in 2003, it was different. क्योंकि 2003 में पहली बार जब मैंने महाविहार देखा था तो कई गुना अलग ही था There was lots of land all around the Mahavihar. क्योंकि महाविहार के आजू बाजू में कई सारी जगह खाली पड़ी हुई थी But now the Mahavihar has got all these flats all around. और आज मैं देखता हूँ कि महाविहार के आजू बाजू में कई सारे फ्लैट्स बने हुए हैं But in my mind, I thought it would stay the same. और मुझे ऐसा लगा कि वे जैसा है वैसा ही रहेगा But it's changed.
परंतु यह परिवर्तन हुआ है। So this is impermanence. तो इसी को ही हम कहते हैं कि चीजें अनित्य है, बदलने वाली है। It's also very important that we don't fix ourselves. तो हमने इस बात को भी देखना चाहिए कि कभी भी बातें पक्की नहीं समझनी चाहिए। We don't imagine a fixed Atman. तो आत्मा करके लोगों के या चीजों के तरफ हमने नहीं देखना चाहिए। There is nothing there that is unchanging. वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो बदलती नहीं। So how we are in 2021 is different from 2019. अभी 2019 में जब हम थे तब से अभी आज 2021 में हम अलग है। There is a connection between how we are in 2019 and 2021. तो वहां पर लेकिन एक रिश्ता है कि 2019 में हम कैसे थे और 2021 में हम कैसे हैं। But we're not exactly the same person. लेकिन हम जैसे थे 2019 में वैसे आज नहीं है। So this is insubstantiality. उसी को ही अनात्मा कहते हैं। So we have to allow ourselves to see these truths. तो ये जो सत्य है उसी को समझने का हमने प्रयास करने की आवश्यकता है। And this is particularly important to do when you are young. और खास करके युवापन में इस बात के तरफ देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because you then get into that practice. क्योंकि आपको इस सराव में जुड़ना चाहिए। You can make real progress with this practice. इस आचरण के माध्यम से आप सही तरह से विकास कर सकते हैं। And this practice leads to inner freedom. और यही आचरण पद्धति आपको आंतरिक विमुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। And this is what the Buddha did. और यही बात बुद्ध ने की है। He accepted the truth about life. उन्होंने जीवन की सत्यता को स्वीकार किया। He was ready to deal with whatever life gave him. जीवन में जो भी कुछ होता है उन्हीं को स्वीकारने के लिए वे तैयार थे। He was also completely free of desire and craving. एक तरह से अपनी पूरी तरह से जो इच्छाएं है या तृष्णा है वे तृष्णाओं से पूरी तरह से मुक्त थे। What a wonderful thing that must be. और कितनी अद्भुत बात है कि जो हम उनके तरफ देख सकते हैं। Complete liberty. पूरी तरह से विमुक्ति, पूरी तरह से विमुक्त है। So this is my message to you today. तो मेरा आपके लिए आज यह संदेश है। Living your Dharma lives in the Konkan region. कोंकण में आप आपके धम्म जीवन के साथ रहिए। It is Baba Saheb's message of liberty. और यह संदेश बाबा साहब का संदेश है स्वतंत्र रहने का। We need outer freedom. हमें विमुक्ति की ओर बढ़ना है। We need to build a better society. हमें अच्छा समाज निर्माण करना है। So that people can lead dignified lives. तो लोग एक अच्छा स्वाभिमान का जीवन जिएंगे। And this is Baba Saheb's message about that society. और यही बाबा साहब की समाज की संकल्पना थी। And we can build that through the practice, the deep practice of the precepts. तो यदि हम सिलों का गहराई में आचरण करेंगे तो इस नए समाज को हम निर्माण करेंगे। We must treat everyone with respect. हमने एक दूसरे के साथ आदर से वार्तालाप करना चाहिए। And also we can gain inner freedom. और साथ साथ हमने आंतरिक मन की स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी है। A deep spiritual freedom. और गहरी आध्यात्मिक विमुक्ति की ओर हमने बढ़ना चाहिए। Through reflection and practice of the Lakshanas. सही अर्थ से गहरा चिंतन करना चाहिए, अपने स्वयं के कृति के बारे में चिंतन करना चाहिए। By seeing the world as it really is. और जगत को जैसे वैसे हमने देखना चाहिए। And following the path of our master, the Buddha. और बुद्ध ने जो हमें मार्ग बतलाया है, दिखाया है, उस मार्ग पर हमें चलना है। So next Saturday on April the 3rd. तो 3 अप्रैल को आने वाले शनिवार को
I shall be speaking about Baba Saheb's message to Buddhist youth about equality. तो बाबा साहब का जो दूसरा संदेश है समता का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. So please join me here the same time next Saturday. तो आने वाले शनिवार को आप यहीं पर जुड़ जाइए, इसी जगह पर. I look forward to seeing you again and joining you once more. और मैं आपकी राह देख रहा हूँ आने वाले शनिवार को, और फिर एक बार मिलेंगे. Thank you and Jai Bhim. धन्यवाद. जय भीम. Thank you very much, Shraddha Raja, for giving this special speech on this topic, which is liberty, and it was very grateful and very inspiring for us. And बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बोधी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भाषांतर किया है और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है. तो आफ्टर दिस वी विल हैव द क्वेश्चन आंसरिंग सेशन. सो इसके बाद जो है सवाल जवाब का सेशन होगा. तो मैं विनंती करती हूँ कि किसी को भी आज के टॉक के बारे में अगर कुछ सवाल हो तो वो पूछ ले, और जल्द ही पूछ ले, ताकि हमारे पास जो है समय बहुत कम है. तो अगर जल्दी पूछ ले तो बहुत अच्छा होगा. धन्यवाद.